पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीखा कि रोटेशन मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं। अब उसके आगे चलते हुए हम लोग देखते हैं कि कोई एक रोटेशनल मोशन कैसे होती है। अगर हमें किसी चीज़ की एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है और हमें क्या पता है, उसका रोटेशन मैट्रिक्स पता है और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन पता है और हमें पता है कि वो स्पेस में मूव कर रही है, तो अगर हम एक बहुत ही छोटे से इनफाइनाइटली स्मॉल टाइम के लिए अगर हम वैल्यूज़ को मेजर करें तो जिस रेट से उसका थीटा, किसी चीज़ का थीटा या एंगल जो है वो चेंज हो रहा है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। अब यहाँ पे अगर हमें एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा किसी बॉडी की रिप्रेजेंट करनी है तो वो कैसे करेंगे, हम करेंगे कि एक डायरेक्शन चूज़ करेंगे किस एक्सिस के अबाउट हमारी मोशन हो रही है, वो होगा हमारा ओमेगा कैप, और एक मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई करेंगे थीटा डॉट। थीटा डॉट क्या होगा कि थीटा का चेंज होने का रेट क्या है, जो एंगल है उसको चेंज होने का रेट क्या है, तो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मिलेंगी एंगुलर वेलोसिटी। अब सिमिलरली अगर किसी एक पार्टिकुलर एक्सिस के अबाउट हमें निकालना है कि किस रेट से चेंज हो रहा है एंगल, तो उसी ओमेगा को लेना है और क्रॉस प्रोडक्ट कर देना है उसी सेम एक्सिस से जिसके अबाउट हम रोटेशन निकालना चाह रहे हैं। अब क्रॉस प्रोडक्ट क्यों करना चाह रहे हैं, क्योंकि कोई एक एक्सिस होती है उसके अबाउट में होती है रोटेशनल मोशन। तो अगर हमें x के अबाउट निकालनी है एंगुलर वेलोसिटी तो हम क्या करेंगे, ओमेगा क्रॉस x कैप करेंगे। x कैप मतलब उस एक्सिस की हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, तो ओमेगा कैप। तो उसी तरह सिमिलरली y और z में भी हम क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे किसके साथ, ओमेगा के साथ। तो हमारा ये एंगुलर वेलोसिटी का कंसेप्ट क्लियर हो गया। इसके बाद हम आगे चलते हैं कि ट्विस्ट्स क्या होते हैं। अब उससे समझने के लिए सबसे पहले एक स्क्रू थ्योरी होती है जिसके बारे में हम लोग जानते हैं। अब स्क्रू मोशन को समझने के लिए हम लोग एक स्क्रू का एग्जांपल लेते हैं कि स्क्रू क्या होता है। उसमें जब हम लोग एक नट को कसते हैं तो क्या होता है, वो नट या तो गोल गोल घूमता है या तो ऊपर और नीचे आता या जाता है। इन दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन मिला के ही कोई एक मोशन होती है। तो स्क्रू थ्योरी के हिसाब से कोई भी मोशन दो चीज़ों में बांटी जा सकती है, एक ट्रांसलेशन मोशन की ऊपर और नीचे, और एक रोटेशनल मोशन की किसी एक्सिस के अबाउट में वो घूम रही है। वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन लेके कोई एक मोशन पॉसिबल होती है। तो इसी नोटेशन को हम आगे लेते हुए चलते हैं और समझते हैं कि ट्विस्ट क्या होता है। अब ट्विस्ट को लिखने के लिए सबसे पहले हम लोग होमोजीनियस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स को लिख लेंगे, बट इसमें एक चेंज ये आएगा कि इसमें हम लोग r को rt लिखेंगे और p को pt लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये एक फंक्शन है टाइम के। उसी तरह जो ट्विस्ट है, होमोजीनियस मैट्रिक्स को ही हम लोग यहाँ पे एक ट्विस्ट का फॉर्म देंगे जो कि वेरी हो रहा है किसके साथ, टाइम के साथ। अब अगर हमें बॉडी ट्विस्ट जानना है कि बॉडी ट्विस्ट क्या होता है, तो जो RT है, रोटेशन मैट्रिक्स है, उसे हम किसके अबाउट लिखेंगे, B के अबाउट, बॉडी के अबाउट। तो जो बॉडी का फ्रेम था उसके अबाउट हम लोग RT मतलब एक रोटेशन मैट्रिक्स था कि एंगल कैसे चेंज हो रहा है, इसी एंगल के चेंज होने के रेट को हम लोग क्या कहते हैं, ओमेगा कहते हैं। तो हम लोग बॉडी का जो ओमेगा है, ओमेगा की एक पूरी हमारे पास 3/3 की मैट्रिक्स होगी, उसको हम लोगों को लिखना है ओमेगा B। और उसी तरह VB क्या होता है कि कोई एक पॉइंट था, हमारे पास कोऑर्डिनेट्स थे P1 P2 P3, इनके चेंज होने के रेट को ही तो हम लोग किसी चीज़ की वेलोसिटी कहते हैं। तो वेलोसिटी यहाँ पे हम लोग VB लिखेंगे जिसमें भी 3 कोऑर्डिनेट्स हमारे पास होंगे, बट वो चेंज हो चुके होंगे किसमें, वेलोसिटी में। हर एक कोऑर्डिनेट के अबाउट कितनी वेलोसिटी है। तो उसी तरह हमारे पास एक 4/4 का मैट्रिक्स फिर से आ जाएगा। और इसी तरह सिमिलरली अगर हमें स्पेशियल ट्विस्ट चाहिए तो कुछ नहीं करना है, बस हमें फ्रेम्स क्या करने हैं, फिक्स्ड फ्रेम S जो था उसके अबाउट जो मोशंस हो रही हैं, मतलब उसके अबाउट ओमेगा क्या है और उसके अबाउट वेलोसिटी क्या है, उसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे सिमिलरली ओमेगा S VS और नीचे 0 0 कर देंगे। और ये हमारा ट्विस्ट हो गया, एक बॉडी ट्विस्ट हो गया पहला वाला, और ये दूसरा वाला हो गया स्पेशियल ट्विस्ट। अब स्क्रू थ्योरी में हम लोगों ने देखा कि उसे रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है कि जो भी कोई मोशन है वो ओमेगा और V के टर्म्स में रिप्रेजेंट हो सकती है। या तो चीज़ ऊपर नीचे आ रही है, या तो चीज़ रोटेट हो रही है, या तो दोनों हो रही है। उन दोनों का एक मिक्सचर है जो कि एक मोशन हो रही है। उसी तरह जैसा हम लोगों ने ट्विस्ट में किया, सिमिलरली हम लोग रेंचेस का कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। इसमें सेम हम लोग दो चीज़ें लिखते हैं, एक लिखते हैं मोमेंट, एक लिखते हैं फोर्स। इनको एक मैट्रिक्स में हम लोग बाउंड करते हैं और हमारे पास क्या मिलता है, एक रेंच मिलता है। रेंच सिमिलरली जैसे हम लोग एक मोशन रिप्रेजेंट कर रहे थे, उसी तरह यहाँ पर हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डायनामिक्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बट साथ में हम लोग मोशन, फोर्स,
इन सब चीज़ों के कंसेप्ट को ले आए। तो रेंचेस में क्या होता है, मोमेंट होता है और फोर्स होता है, और इसी ट्विस्ट और रेंच के फॉर्मूले को कंबाइन करके हम एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे आते हैं, जो कि एक फार्मूले के थ्रू हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। इसमें हम लोग देख सकते हैं कि ट्विस्ट को और रेंच को किस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है, और यहाँ पे एक ट्रांसपोज लिया गया है मैट्रिक्स का। कौन से मैट्रिक्स का, हमारे पास जो ट्विस्ट की मैट्रिक्स थी। अब इसलिए क्योंकि ज़्यादातर जो वेलोसिटीज़ होती हैं, रोटेशन होता है, वो फोर्स के 90 डिग्री परपेंडिकुलर पे होता है। तो उन सब चीज़ों को जब हम लोग इसका प्रूफ और डेरिवेशन देखेंगे तो उसको कंपेंसेट करने के लिए यहाँ पे ट्रांसपोज लिया गया है, ताकि फार्मूला ईजी बना सकें। तो उसके बाद ये हम लोग कंक्लूजन पे पहुँचते हैं। ये थी हमारी स्क्रू थ्योरी, जिसके अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया कि एक ट्विस्ट क्या होता है और एक रेंच क्या होता है। अब अगले वीडियो में हम लोग सीधे आते हैं फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स पे। वो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, तो बने रहें। थैंक यू सो मच।